नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर की। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टावर ऑफ हनोई की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टावर ऑफ हनोई होता क्या है। उसके बाद में हम आपको इसका जो फंक्शन होगा वो इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टावर ऑफ हनोई एक गेम होता है। ठीक है, टावर ऑफ हनोई एक गेम होता है। इसमें 3 पोल्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, इसमें 3 पोल्स होते हैं और इन पोल्स में रिंग्स होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए रिंग्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पोल में 3 रिंग्स हैं और इस पोल को हम लोग सोर्स कहेंगे, इस पोल को हम लोग सोर्स कहेंगे और इसको टेम्परेरी कहेंगे और इसको डेस्टिनेशन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, सोर्स में देखिए 3 रिंग्स हैं। ठीक है, सोर्स में 3 रिंग्स हैं और यहाँ पर जो रिंग्स होती हैं वो मतलब कोई रिंग बड़ी होगी, कोई रिंग छोटी होगी, मतलब सेम साइज की रिंग्स नहीं होंगी, मतलब अल्टर शेप की होंगी। ठीक है, अल्टर शेप की होंगी, मतलब इनका जो साइज होगा वो अल्टर होगा। और यहाँ पर देखिए 3 रिंग्स है। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या है, इन सभी रिंग्स को यहाँ से मूव करना है। ठीक है, इन सभी रिंग्स को सोर्स से मूव करना है और पहुँचाना है डेस्टिनेशन पर। ठीक है, सोर्स से मूव करके डेस्टिनेशन पर पहुँचाना है, लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें हैं। ठीक है, कुछ शर्तें हैं यानी कि कुछ रूल्स हैं। यहाँ पर देखिए रूल्स हमने लिखे हैं। रूल्स क्या है, मूव 1 डिस्क एट वंस। ठीक है, मतलब आपको सोर्स से डेस्टिनेशन पर इन रिंग्स को लाना है, इन सभी रिंग्स को लाना है, लेकिन ऐसा करते समय आपको एक समय में एक ही रिंग मूव करनी है, एक समय में एक ही रिंग मूव करनी है। यहाँ पर देखिए हमने डिस्क लिखा है, तो डिस्क का मतलब भी रिंग है। ठीक है, डिस्क का मतलब भी रिंग है, अगर हम रिंग कहें या फिर डिस्क कहें दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सोर्स से सारे रिंग्स को मूव करना है डेस्टिनेशन पर, लेकिन पहला रूल क्या कहता है कि एक समय में आप एक ही रिंग को मूव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप चाहे तो इसको मूव कर लें या फिर चाहे जिसको मूव करें, एक समय में एक को मूव कर सकते हैं। और देखिए दूसरा रूल क्या है, स्मॉलर डिस्क मस्ट ऑलवेज कम अबव द लार्जर डिस्क। ठीक है, दूसरा रूल ये कहता है कि जब आप मूव करेंगे, ठीक है, इन डिस्क को जब आप मूव करेंगे तो हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपकी स्मॉलर डिस्क है, ठीक है, जो आपकी स्मॉलर रिंग है वो हमेशा लार्जर रिंग के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, लार्जर रिंग के ऊपर आनी चाहिए, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि छोटी रिंग के ऊपर बड़ी रिंग कभी नहीं आएगी। ठीक है, छोटी रिंग के ऊपर बड़ी रिंग कभी नहीं आएगी, हमेशा बड़ी रिंग के ऊपर ही छोटी रिंग रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रूल हैं, इन दोनों रूल्स को फॉलो करते हुए आपको इन सभी रिंग्स को, ठीक है, इन सभी रिंग्स को सोर्स से डेस्टिनेशन पर मूव करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप मूव कैसे करेंगे, ये हमने रिकर्सिव रूल लिखा है। ठीक है, ये हमने रिकर्सिव रूल लिखा है, इसके थ्रू आप, तो इन रूल्स का यूज करके आप चाहे जितनी रिंग आपके सोर्स में है उन सभी को आप डेस्टिनेशन पर मूव कर सकते हैं। और अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये दोनों रूल ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएंगे। ठीक है, ये रूल फॉलो करने पर ये रूल ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएंगे। तो इन्हीं रिकर्सिव रूल्स का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, टावर ऑफ हनोई को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले इसके कुछ स्मॉल वर्जन देख लेते हैं। ठीक है, टावर ऑफ हनोई के कुछ स्मॉल वर्जन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ केसेस बनाए हैं। जैसे अगर आपके सोर्स में केवल सिंगल रिंग हो, ठीक है, जैसे आपके पास ये 3 पोल्स हैं, इसमें केवल सोर्स में सिंगल रिंग है। ठीक है, अगर आपके सोर्स में सिंगल रिंग होगी तो उसको आप सीधा सोर्स से डेस्टिनेशन पर मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर सोर्स को हमने ए से डिनोट किया है और डेस्टिनेशन को हमने सी से डिनोट किया है। ठीक है, तो अगर आपके सोर्स में यानी कि ए पोल में अगर सिंगल रिंग होती है तो उसको आप सीधे डेस्टिनेशन पर मूव कर देंगे, इसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व हो जाती है रिकर्शन के थ्रू उसको हम लोग बेस केस कहते हैं। ठीक है, मतलब जो केस डायरेक्टली सॉल्व हो जाए उसके लिए फंक्शन दोबारा कॉल ना करना पड़े तो उसको हम लोग बेस केस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेस केस ये है कि आपके सोर्स पोल में सिंगल रिंग होगी, उसको आप सोर्स से डेस्टिनेशन पर मूव करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर आपके सोर्स में डबल रिंग है, ठीक है, अगर आपके सोर्स में डबल रिंग है तो आप क्या करेंगे, एक रिंग को उठाएंगे। ठीक है, एक रिंग को उठाएंगे, इसको आप मूव करेंगे, सोर्स से मूव करेंगे टेम्परेरी पर। ठीक है, जिसको हम लोग बी कह रहे हैं, तो सोर्स से आप बी पर मूव कर देंगे, यानी कि ए से बी पर मूव कर देंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, ये जो ए वाली रिंग है इसको आप मूव कर देंगे सी पर। ठीक है, इसको आप मूव कर देंगे सी पर, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर आ गए सी पर। उसके बाद में हमने क्या किया है, ये जो बी वाली रिंग है इसको हमने मूव करा दिया है सी पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर सिंगल रिंग होगी तो उसको भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, अगर डबल रिंग होगी तो उसको भी आप थोड़ा सा सोचकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा होंगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 3 का केस हमने बनाया है, ठीक है, 3 रिंग्स का केस हमने बनाया है, तो यहाँ पर देखिए ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है।
तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, रिकर्सिव केस समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिकर्सिव केस जो हमने लिखा था ये हम आपको बताते हैं। अब देखिए रिकर्सिव केस को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर बेस केस लिखा हुआ है n इक्वल टू 1। ठीक है, बेस केस n इक्वल टू 1 है, मतलब अगर आपके सोर्स में सिंगल रिंग होती है तो सिंपली आप क्या करेंगे, मूव द रिंग फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, ए टू सी यानी कि आप क्या करेंगे, सोर्स से डेस्टिनेशन पर सिंगल रिंग अगर होगी तो उसको आप मूव करा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा रिंग आपके पास होंगी, ठीक है, एक से ज्यादा रिंग होंगी तो वहां पर आपको रिकर्सिव फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, टाबर ऑफ हनोई का रिकर्सिव फार्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिए रिकर्सिव फार्मूला वर्क कैसे करेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके सोर्स में n रिंग है, ठीक है, अगर आपके सोर्स पोल में n रिंग है तो पहला काम ये करना है, मूव n-1 रिंग्स फ्रॉम a टू b। ठीक है, फ्रॉम a टू b यानी कि आपको n-1 रिंग को मूव करना है सोर्स से टेम्परेरी पर। ठीक है, n-1 रिंग को मूव करना है सोर्स से टेम्परेरी पर। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए n-1 रिंग अगर आप मूव कर देंगे सोर्स से टेम्परेरी पर तो देखिए सोर्स में कितना बचेगा, सोर्स में 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि अगर n रिंग होंगी और n-1 को आप मूव कर देंगे टेम्परेरी पर तो सोर्स में 1 बचेगा। ठीक है, तो जो सोर्स में 1 बचेगा उसको हम क्या करेंगे, मूव कर देंगे ए टू सी, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन पर मूव कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सिंगल केस हमको सॉल्व करना आता है। ठीक है, सिंगल केस हमको सॉल्व करना आता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोर्स से टेम्परेरी पर n-1 रिंग को मूव कर देंगे, उसके बाद में सोर्स पर सिंगल रिंग बचेगी उसको हम डेस्टिनेशन पर भेज देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपने टेम्परेरी पर n-1 रिंग कर दी है। ठीक है, आपने टेम्परेरी पर n-1 रिंग कर दी है तो हम क्या करेंगे, इसके बाद में क्या करेंगे, मूव n-1 रिंग फ्रॉम b टू c, यानी कि जो आपने n-1 रिंग को इस टेम्परेरी में भेजा है इसको हम क्या करेंगे, टेम्परेरी से डेस्टिनेशन पर सेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्टेप होंगे। ठीक है, 3 स्टेप होंगे। अब यहाँ पर देखिए रिकर्सिव कॉल दोबारा होगा। ठीक है, रिकर्सिव कॉल दोबारा होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पर 5 रिंग होंगी, ठीक है, अगर यहाँ पर 5 रिंग होंगी तो हम किसी तरीके से यहाँ पर 4 रिंग को पहुंचा देंगे। ठीक है, अब 4 रिंग को कैसे पहुंचाएंगे ये हमें नहीं पता है, इसमें हम रिकर्सिव फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, अब 4 रिंग यहाँ पर कर देंगे टेम्परेरी पर तो यहाँ पर सिंगल रिंग बचेगी, इसको हम डेस्टिनेशन पर मूव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर रिकर्सिवली फिर से इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से रिकर्सन जो है वो वर्क करेगा टाबर ऑफ हनोई के लिए। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बस ये आप वीडियो को देखते जाइए, अभी आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हमने फंक्शन भी यहाँ पर लिखा हुआ है और ये किस तरीके से वर्क करेगा ये भी हमने पिक्टोरियली दिखाया है। तो यहाँ पर देखिए आप समझिए जरा, जैसे यहाँ पर लिखा TOS टावर ऑफ हनोई, ये तो आपका फंक्शन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ रिंग को सेंड करेंगे। ठीक है, इसमें 4 पैरामीटर हमने रखे हैं नंबर ऑफ रिंग। उसके बाद में हमने क्या किया है, एक सोर्स हमने पैरामीटर रखा है जिसको कैरेक्टर टाइप का हमने रखा है। उसके बाद में हमने डेस्टिनेशन रखा है, फिर टेम्परेरी रखा है। ठीक है, ये 3 चीजें हमने रखी हैं। तो इस फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो यहाँ पर 4 चीजें आप पास करेंगे। एक तो नंबर ऑफ रिंग पास करेंगे, दूसरा आप सोर्स मतलब कि सोर्स किस पोल को आप मान रहे हैं उसको रखेंगे यहाँ पर, डेस्टिनेशन किसको मान रहे हैं उसको आप सेंड करेंगे और टेम्परेरी किसको मान रहे हैं उसको आप सेंड करेंगे। ठीक है, मतलब ये 4 चीजें आप सेंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये वर्क करेगा। ठीक है, ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने कंडीशन लगाई है इफ n इक्वल टू 1। ठीक है, अगर n इक्वल टू 1 होता है तो हम क्या करेंगे, सोर्स से डेस्टिनेशन पर मूव कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर 1 रिंग होगी, ठीक है, 1 रिंग होगी आपके सोर्स में तो हम क्या करेंगे, उसको सोर्स से डेस्टिनेशन पर मूव कर देंगे और जो भी आपने सोर्स में भेजा होगा ABCD करके, मान लीजिए कि सोर्स में आपने A भेजा होगा और डेस्टिनेशन में आपने अगर C भेजा होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A से C पर मूव कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा रिंग होती है, ठीक है, एक से ज्यादा रिंग होती है तो यहाँ पर एल्स का केस वर्क करेगा। ठीक है, एल्स का केस वर्क करेगा। और यहाँ पर देखिए एल्स में हमने क्या लिखा है, सबसे पहले हमने क्या किया है, टावर ऑफ हनोई के फंक्शन को दोबारा से कॉल किया है। ठीक है, टावर ऑफ हनोई के फंक्शन को दोबारा से कॉल किया है। यहाँ पर हमने क्या किया है, n-1 रिंग को, ठीक है, n-1 रिंग को सोर्स से हमने टेम्परेरी पर मूव किया है। ठीक है, सोर्स से हमने टेम्परेरी पर मूव किया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो हमने सबसे पहले लिखा है ये सोर्स है, जो दूसरा हमने लिखा है यहाँ पर हम मूव करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो पहला लिखा है वहां से हम मूव करेंगे और जो दूसरा लिखा है वहां पर मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर मूव करेंगे और मूव करते समय हम डेस्टिनेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, n-1 रिंग को सोर्स से टेम्परेरी पर मूव किया है। ठीक है, सोर्स से टेम्परेरी पर मूव किया है और यूज किसका किया है, डेस्टिनेशन का। ठीक है, यूज किसका किया है, डेस्टिनेशन का। उसके बाद में देखिए अगर आप n-1 रिंग को सोर्स से टेम्परेरी पर मूव कर देंगे तो सोर्स पर सिंगल रिंग बचेगी। ठीक है, सोर्स पर सिंगल रिंग बचेगी तो हम क्या करेंगे, सिंगल रिंग को, ये जो सिंगल रिंग बची है
इसको सोर्स से मूव करेंगे डेस्टिनेशन पर, ठीक है, सोर्स से मूव करेंगे डेस्टिनेशन पर और यूज करेंगे टेम्परेरी का, ठीक है, यूज करेंगे टेम्परेरी पर, ये दूसरा काम हो गया हमारा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो n-1 रिंग बची हुई है टेम्परेरी पर, ठीक है, n-1 जो रिंग बची हुई टेम्परेरी पर, उसको टेम्परेरी से डेस्टिनेशन पर मूव करेंगे और यूज करेंगे सोर्स का, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि हमने क्या लिखा है, यहाँ पर सबसे पहले n-1 रिंग को सोर्स से टेम्परेरी पर मूव किया है, यूज किया है डेस्टिनेशन का। उसके बाद में जो 1 रिंग बची थी, सिंगल रिंग बची थी, सोर्स से उसको मूव किया है डेस्टिनेशन पर, यूज किया है टेम्परेरी का। उसके बाद में हमने n-1 रिंग जो टेम्परेरी पर सेट की थी, उसको हमने मूव किया है डेस्टिनेशन पर, यूज किया है सोर्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दिखने में आसान लग रहा है, ठीक है, ये दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन इतना आसान ये है नहीं, ठीक है, इतना आसान ये है नहीं। अब इसको आप पिक्टोरियली समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए सोर्स से टेम्परेरी डेस्टिनेशन को हमने SDT से लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले जब आपका फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर देखिए n आपने सेंड किया है तो नंबर ऑफ रिंग सेंड होंगी, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग सेंड होंगी। सोर्स में मान लीजिए कि सोर्स सेंड होगा, डेस्टिनेशन में डेस्टिनेशन और टेम्परेरी में टेम्परेरी सेव होगा, ठीक है, टेम्परेरी में टेम्परेरी सेंड किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर आप n-1 करेंगे, ठीक है, ये फंक्शन क्योंकि 3 बार कॉल हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन 3 बार कॉल हुआ है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये चलेगा, ठीक है, सबसे पहले ये चलेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 पार्ट इसके हो गए, ठीक है, 3 पार्ट हो गए क्योंकि यहाँ पर सेम फंक्शन 3 बार कॉल हुआ है। तो सबसे पहले ये चल जाएगा, ठीक है, सबसे पहले ये चलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, 2 रिंग्स को, ठीक है, 2 रिंग्स को सोर्स से टेम्परेरी पर मूव किया है, ठीक है, सोर्स से टेम्परेरी पर मूव किया है, यूज किया है डेस्टिनेशन का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिंगल रिंग बची थी तो हमने सोर्स से मूव किया है डेस्टिनेशन पर, टेम्परेरी का यूज किया है। फिर जो ये डबल रिंग बची थी क्योंकि n-1 किया था, तो अगर यहाँ पर आप 3 माने, ठीक है, अगर यहाँ पर 3 एज्यूम करते हैं तो यहाँ पर भी 2 होगा, तो हमने टेम्परेरी से डेस्टिनेशन पर मूव किया है सोर्स का यूज करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये सिंगल केस तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल है, ठीक है, इसमें सिंगल रिंग है, तो ये केस तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये केस सॉल्व नहीं होगा, ये दोनों केस सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग 1 से ज्यादा है, ठीक है, 1 से ज्यादा है, यहाँ पर 2 है। तो ये जो केस है ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, ये फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा क्योंकि अगर आप टावर ऑफ हनोई के फंक्शन को दोबारा से कॉल करेंगे तो ये फिर से खुद की बॉडी में जाएगा, n=1 अगर नहीं होता है तो फिर से एल्स के केस में जाएगा और फिर से ये 3 पार्ट्स में कैटेगराइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो केस है ये फिर से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो सोर्स टेम्परेरी डेस्टिनेशन आप भेज रहे हैं, ठीक है, ये जो सोर्स टेम्परेरी डेस्टिनेशन भेज रहे हैं, अगर इनका मतलब कि जो ऑर्डर होता है वो अल्टर भी होता है, तब भी जो यहाँ पर जो पहला पैरामीटर आप भेजेंगे वो सोर्स बन जाएगा और जो दूसरा भेजेंगे वो टेम्परेरी डेस्टिनेशन बन जाएगा और जो तीसरा भेजेंगे वो टेम्परेरी बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि भेजे आप कुछ भी, यहाँ पर वो पैरामीटर जो होंगे वो बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने कॉल किया तो यहाँ पर n-1 अगर आप करेंगे तो फिर से ये 1 बन जाएगा और यहाँ पर n- है, यहाँ पर तो सिंगल ही होगा, इसमें भी अगर आप n-1 करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आप देखिए ये तीनों सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, ये तीनों सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से जब ये रिकर्सिवली को सॉल्व होगा, ठीक है, ये जब रिकर्सिवली सॉल्व होगा तो यहाँ पर देखिए n-1 करेगा तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब ये केस भी सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा तो ये केस सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा तो ये केस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक केस सॉल्व होगा, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली केस नहीं सॉल्व होगा, इस तरीके से केस सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि किस पोल से किस पोल पर रिंग मूव करनी है, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए इसको आप समझिए, जैसे यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे ये फंक्शन सॉल्व हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन सॉल्व हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जब ये फंक्शन कॉल होगा उसके बाद में तुरंत ये कॉल होगा, ठीक है, उसके बाद में तुरंत ये कॉल होगा। जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाएगा, ठीक है, जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक ना ये चलेगा और ना तो ये चलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब ये फंक्शन, यहाँ पर देखिए ये पहला फंक्शन कॉल हुआ है जब, तो ये फंक्शन जब तक टोटली सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक ये दोनों नहीं चलेंगे, ठीक है, तब तक ये दोनों नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये चला, ठीक है, ये चला, उसके बाद में ये चला, तो यहाँ पर देखिए इसके बाद ये केस चलेगा, ठीक है, ये केस चलेगा जब ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी ब्रांचिंग नहीं हुई, जब ये सॉल्व हो जाएगा तो ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा। अब अगर ये तीनों सॉल्व हो जाएंगे तो ये सॉल्व हो चुका, ठीक है, ये तीनों सॉल्व हो जाएंगे तो ये सॉल्व हो चुका। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास 3 रिंग होती हैं, ठीक है, आपके सोर्स में 3 रिंग होती हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप एक रिंग को मूव करेंगे सोर्स से डेस्टिनेशन पर, ठीक है, एक रिंग को मूव करेंगे सोर्स से डेस्टिनेशन पर। फिर अगली बार आप क्या करेंगे, एक रिंग को मूव करेंगे सोर्स से टेम्परेरी पर, ठीक है, एक रिंग को मूव करेंगे सोर्स से टेम्परेरी पर। फिर एक रिंग को आप मूव करेंगे डेस्टिनेशन से टेम्परेरी पर, ठीक है, डेस्टिनेशन से टेम्परेरी पर मूव करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, ठीक है।
और उसके बाद में देखिए ये सॉल्व हो चुका, ठीक है, ये सॉल्व हो चुका। उसके बाद में आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी 3 ब्रांचिंग हुई थी, एक ब्रांच सॉल्व हो चुकी है, तो अब दूसरी ब्रांच पे हम पहुँचेंगे, ठीक है, दूसरी ब्रांच पे हम पहुँचेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक रिंग को हमने मूव किया है सोर्स से डेस्टिनेशन पर, ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन पर, यानी कि ये चौथा स्टेप होगा, ठीक है। उसके अंदर देखिए ये सॉल्व हो चुका, ठीक है, दूसरी ब्रांच सॉल्व हो चुकी, तो अब तीसरी ब्रांच पे हम यहाँ पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकती है, ठीक है, ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकती है, इसकी 3 ब्रांचिंग हुई है, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए एक रिंग मूव होगी टेम्परेरी से सोर्स पर, ठीक है, टेम्परेरी से सोर्स पर, तो ये आपका 5वां स्टेप हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये सॉल्व हो चुका, तो इस ब्रांच की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक रिंग हम मूव करेंगे टेम्परेरी से डेस्टिनेशन पर, तो ये आपका 6वां स्टेप होगा। फिर एक रिंग हम मूव करेंगे सोर्स से डेस्टिनेशन पर, तो ये आपका 7वां स्टेप हो गया, ठीक है। मतलब अगर आपके सोर्स में 3 रिंग्स होती हैं तो 7 स्टेप आपको चलने पड़ेंगे, ठीक है, 7 स्टेप आपको चलने पड़ेंगे, तब जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके सोर्स में 3 रिंग होंगी तो ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए हमने पेट्रोली दिखाया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, एक रिंग को मूव किया है सोर्स से डेस्टिनेशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पिक्चर बना है, ठीक है, ये जो पिक्चर बना है इसमें देखिए आप, सबसे पहले एक रिंग मूव की गई है सोर्स से डेस्टिनेशन पर, ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है, सोर्स से डेस्टिनेशन पर एक रिंग को हमने मूव किया, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, एक रिंग को आपको मूव करना है सोर्स से टेम्परेरी पर, ठीक है, सोर्स से टेम्परेरी पर मूव करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रिंग थी दूसरी वाली, ये हमने मूव की है सोर्स से टेम्परेरी पर, ठीक है, ये आपका दूसरा स्टेप है। तो ये वाली रिंग हमने मूव की है सोर्स से टेम्परेरी पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तीसरा स्टेप क्या कह रहा है, डेस्टिनेशन से टेम्परेरी, ठीक है, डेस्टिनेशन से टेम्परेरी। तो यहाँ पर देखिए डेस्टिनेशन, ये वाली जो रिंग है इसको हम टेम्परेरी पर मूव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ पर मूव हुई है, ये आपका तीसरा स्टेप है, ठीक है, ये आपका तीसरा स्टेप है। अब देखिए चौथा स्टेप क्या कह रहा है, चौथा स्टेप कह रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन, ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो रिंग है, ठीक है, ये वाली जो रिंग है इसको हम डेस्टिनेशन पर मूव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ये रिंग यहाँ पर मूव हो गई है, ये आपका चौथा स्टेप था, ठीक है। अब देखिए 5वां स्टेप क्या कह रहा है, टेम्परेरी से सोर्स, ठीक है, टेम्परेरी से सोर्स। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी जो टेम्परेरी वाली थी, ठीक है, ये वाला जो टेम्परेरी वाला पोल था, इससे हमने मूव किया है टेम्परेरी से सोर्स, ठीक है, टेम्परेरी से सोर्स, यानी कि यहाँ से यहाँ पर मूव हुआ है, ये आपका 5वां स्टेप है, ठीक है। अब देखिए छठा स्टेप क्या कर रहा है, टेम्परेरी से डेस्टिनेशन, ठीक है, टेम्परेरी से डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी टेम्परेरी थी, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर देखिए ये आपकी जो टेम्परेरी वाली रिंग थी इसको हमने डेस्टिनेशन पर मूव कर दिया है। तो यहाँ से यहाँ पर हमने मूव किया है, ठीक है, टेम्परेरी से डेस्टिनेशन। उसके बाद में फाइनल स्टेप क्या है, सोर्स से डेस्टिनेशन, ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन, यानी कि ये वाली जो रिंग है तो यहाँ पर मूव करेंगे। तो यहाँ से यहाँ पर ये रिंग मूव हुई है। अब देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। ये छोटी वाली रिंग यहाँ पर हमने इंटर नहीं की है, ठीक है, यहाँ पर इसको हम बना देते हैं, ठीक है। तो ये छोटी वाली रिंग यहाँ पर आ गई। अब देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से ये जो आपका रिकर्सिव फंक्शन है इसका यूज करके आप टावर ऑफ हनोई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो अभी हम आपको इसका कोड रन करके दिखा देते हैं, उसके थ्रू भी इसको हम वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। उस कोड के थ्रू जब हम उसको रन कराएंगे, प्रोग्राम को रन कराएंगे, तो वहां पर जो आंसर आएगा उसके थ्रू भी हम आपको ये वेरीफाई करके दिखा देंगे, ठीक है, ये वाला वेरीफाई करके दिखा देंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कोड ब्लॉक्स और वहां पर जल्दी से इसका हम प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके आपको रन करा के दिखा देते हैं, ताकि अगर कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कोड ब्लॉक्स पर। तो देखिए दोस्तों हम लोग कोड ब्लॉक्स पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए ये सेम फंक्शन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, जो फंक्शन वहाँ पर हमने आपको बताया है ये सेम फंक्शन है, यहाँ पर हमने कॉपी किया हुआ है। और यहाँ पर देखिए मेन में हमने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है n, जिसमें आप नंबर ऑफ रिंग्स को एंटर करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, टावर ऑफ हनोई के फंक्शन को कॉल कर दिया है। अब आपका जो रिजल्ट होगा वो प्रिंट होकर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए सोर्स की जगह पर हमने a भेजा है, और डेस्टिनेशन की जगह पर हमने c भेजा है, और टेम्परेरी की जगह पर हमने b भेजा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब a प्रिंट होगा इसका मतलब सोर्स होगा, और अगर c प्रिंट होगा तो इसका मतलब डेस्टिनेशन होगा, और अगर b प्रिंट होगा तो इसका मतलब टेम्परेरी होगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रोग्राम को हम आपको रन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम 3 इंटर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम 3 इंटर करेंगे, तो जो प्रॉब्लम हमने आपको अभी सॉल्व करके दिखाई है उसको हम वेरीफाई भी कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम रन कराते हैं, F9 हमने प्रेस किया, अब ये रन हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका प्रोग्राम रन हो गया है। यहाँ पर हमने 3 प्रेस कर दिया, ठीक है, 3 प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये इतना आपका आंसर आ गया है। ये आपसे कह रहा है मूव
ए टू सी, यानी कि एक रिंग को आपको मूव करना है सोर्स से डेस्टिनेशन पर। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा आंसर आपको लिखा है, पहले ए टू सी मूव करना है, फिर ए टू बी, फिर सी टू बी, फिर ए टू सी, फिर बी टू ए, फिर बी टू सी, फिर ए टू सी। ठीक है, अब देखिए इस पूरे को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं, अब हम वेरीफाई करते हैं पीपीटी पर कि यहाँ पर जो आंसर आया है वो सही है। ठीक है, अब देखिए हम ओपन कर लेते हैं इसको, ये पीपीटी हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर इसको हम वेरीफाई करा देते हैं। ठीक, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ये हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको हम वेरीफाई करा देते हैं। यहाँ पर देखिए पहला मूव लिखा है ए टू सी। ठीक है, पहला मूव लिखा है ए टू सी, तो यहाँ पर देखिए पहले एक रिंग हमने ए से सी पर मूव किया है। ठीक है, तो पहला मूव यही था ए टू सी, तो यहाँ पर देखिए पहला मूव बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है ए टू बी। ठीक है, ए टू बी मतलब कि यहाँ से देखिए ए टू बी, ठीक है, ये वाली रिंग यहाँ पर मूव हुई है, तो यहाँ पर देखिए ए टू बी मूव हुआ। ठीक है, ए टू बी मूव हुआ, ये आपका दूसरा स्टेप है। फिर सी टू बी, ठीक है, सी टू बी, ये वाली रिंग यहाँ पर मूव होगी, तो देखिए यहाँ से यहाँ पर मूव हो गई, ये आपका तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप है ए टू सी। ठीक है, ए टू सी, तो यहाँ पर देखिए ये रिंग यहाँ से यहाँ पर मूव हुई। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर मूव हुई, तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ पर मूव हुई, ये आपका पांचवा स्टेप है। छठा स्टेप कह रहा है बी टू ए। ठीक है, बी टू ए, तो यहाँ पर देखिए बी पर ये जो रिंग है ये ए पर मूव हुई, यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर देखिए बी से ए पर आई है। ठीक है, ये आपका छठा स्टेप है। यहाँ पर स्टेप हमने कुछ गलत लिख दिए हैं, ये आपका फोर्थ स्टेप होना चाहिए और ये आपका फिफ्थ स्टेप होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में सिक्स्थ स्टेप है यहाँ पर बी टू सी। ठीक है, बी टू सी यानी कि ये वाली रिंग यहाँ पर हम मूव करेंगे, तो देखिए यहाँ से, तो देखिए यहाँ से यहाँ पर मूव हो गया है, ये आपका सिक्स्थ स्टेप है। ठीक है, फिर सेवेंथ स्टेप क्या कह रहा है, ए टू सी। ठीक है, ए टू सी यानी कि ये वाली रिंग जो है वो यहाँ पर मूव करना है, तो यहाँ से यहाँ पर मूव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर मूव हो जाएगी और ये सॉल्व हो गया। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, तो यहाँ पर देखिए ये जो आंसर आ रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ये हम लोगों ने 3 रिंग्स के लिए निकाला है। ठीक है, 3 रिंग्स के लिए निकाला है। अब अगर प्रोग्राम को रन करा के अगर आप 4 रिंग देंगे या फिर ज़्यादा रिंग देंगे तो वहाँ पर भी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपको टावर ऑफ होने समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।